हेलो स्टूडेंट्स, आर यू रेडी फॉर अनदर इंटरेस्टिंग सेशन? तो आज सीखने वाले हैं हम पैरेलल लाइंस, ट्रांसवर्सल और उससे बनने वाले एंगल्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले ये बताइए, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में आप पैरेलल लाइंस कहाँ देखते हैं? पैरेलल लाइंस, रिमेंबर, आर दोज लाइंस व्हिच डू नॉट इंटरसेक्ट एट एनी गिवन पॉइंट। कोई भी पॉइंट पे ये लाइंस मिलती नहीं है, ऐसी लाइंस को हम पैरेलल लाइंस कहते हैं। तो बताइए अपने आसपास कहाँ पैरेलल लाइंस दिखाई दे रही हैं? आई एम श्योर आपको कुछ एग्जाम्पल्स ध्यान में आ रहे होंगे, जैसे मेरे ध्यान में आ रही है रेलवे ट्रैक्स जिसपे ट्रेन चलती है, या फिर फुटपाथ जो सड़क के किनारे होता है जिसपे हम चलते हैं, या घर पे रखी हुई वो सीढ़ी, उसमें भी पैरेलल लाइंस होती है ना। आइए इसे एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। एक सीन है जिसमें घर है, सड़क है। अब सड़कें तो आप रोज ही यूज करते हैं, घर से स्कूल जाने के लिए, स्कूल से घर वापस आने के लिए, एंड टू गो टू डिफरेंट अदर प्लेसेस। बट व्हाइल यू यूज दीज रोड्स, हैव यू एवर थॉट कि इसको बनाने में कुछ मैथ्स या कुछ ज्योमेट्री का यूज हुआ होगा? इस सीन को देखिए ध्यान से। अगेन अ रोड सीन। कुछ पैरेलल लाइंस आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं आप? इधर दिखाई दे रही है कुछ पैरेलल लाइंस आपको? देखिए, रोड के इस तरफ वाली लाइन इस तरफ वाली लाइन के पैरेलल है, और इस रोड पे भी सेम है। और अगर ध्यान देंगे इन ट्रैफिक लाइट्स पे, ये भी आपस में पैरेलल है, और ध्यान देंगे इन साइन बोर्ड्स पे, ये भी आपस में पैरेलल है। तो जब ये सड़कें बनाई जाती हैं तो इन बातों का ध्यान रखा जाता है। अगर ऐसे ना बना के सड़क कुछ इस तरीके से बनाई गई होती जो कि लाइंस पैरेलल ना होती, फिर क्या होता? यहाँ से गाड़ी आ रही है एंड देन बूम, एक्सीडेंट भी हो सकता था। तो इन चीजों को, इन स्ट्रक्चर्स को बहुत केयरफुली बनाया जाता है मैथ्स और ज्योमेट्री के प्रिंसिपल्स को यूज करके, है ना। तो अब बात करते हैं एक और टॉपिक के बारे में जो है ट्रांसवर्सल। वो भी हम इसी से ही समझेंगे, पर पहले देखते हैं इन पेंसिल्स को। इन पेंसिल्स को बना लेते हैं हम लाइंस। तो ये बन गई हमारी दो लाइंस। अब ये दो लाइंस हमारे पास गिवन है, और एक और तीसरी लाइन आ जाती है इन दोनों लाइंस को काटती हुई। कितने पॉइंट्स पर? 2 पॉइंट्स पर। Such a line which intersect these two lines at two distinct points is called the transversal. वापस इस सीन को देखिए, यहाँ पर भी कुछ ट्रांसवर्सल्स दिखाई दे रहे हैं आपको? हैं कुछ ट्रांसवर्सल्स इस सीन में? ध्यान दीजिए इन जेब्रा क्रॉसिंग्स पे। ये इन दोनों पैरेलल लाइंस को कट कर रही हैं 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे। ऐसे ही दिस जेब्रा क्रॉसिंग और दिस जेब्रा क्रॉसिंग और दिस जेब्रा क्रॉसिंग, ऑल दीज आर ट्रांसवर्सल्स। ये समझा हमने पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल्स के बारे में। अब देखते हैं पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल्स से कैसे एंगल्स बनते हैं। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल है पैरेलल लाइंस का और ट्रांसवर्सल का। M and N आर पैरेलल लाइंस एंड L इज द ट्रांसवर्सल। देखिए कितने एंगल्स बन रहे हैं यहाँ पर। आप देख पा रहे हैं कितने एंगल्स बन रहे हैं? अगर हम मान ले ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है, तो P पे भी 4 एंगल्स बन रहे हैं, 1 2 3 4, एंड Q पे भी 4 एंगल्स बन रहे हैं, 5 6 7 एंड 8। तो हमारे 8 एंगल्स आ गए। अब इन एंगल्स के नाम भी होते हैं, उनको भी देख लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स की। अब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं? अगेन इफ वी टेक दीज 2 पॉइंट्स एज P एंड Q, तो P के रिस्पेक्ट में जहां पर 2 है, Q के रिस्पेक्ट में कौन सा एंगल होगा? 6। इसको आप ऐसे समझिए, P के राइट साइड पे ऊपर की तरफ, Q के राइट साइड पे ऊपर की तरफ। तो एंगल 2 एंड एंगल 6 आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्या सिर्फ एक ही कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स का पेयर है? और कोई पेयर नजर आ रहा है? यस, देयर आर 4 पेयर्स। इसी तरीके से 3 7 के कॉरेस्पॉन्डिंग है, 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल 5 है, और 4 के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल 8 है। तो ये हमारे 4 कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर्स बन गए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की। अब इंटीरियर एंगल्स कौन से हुए? जो अंदर की तरफ होते हैं। हम जानते हैं ना, इंटीरियर अंदर की तरफ, एक्सटीरियर बाहर की तरफ। अब ये पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल में इंटीरियर क्या लग रहा है आपको? क्या होगा? इंटीरियर एंगल्स हमारे बन जाएंगे 3 4 5 एंड 6।
ये सारे अंदर की तरफ हैं, तो ये इंटीरियर एंगल्स हो गए। अब ऑल्टरनेट समझिए कि ऑल्टरनेट क्यों लिखा हमने। अगर हम क्लॉकवाइज चलें तो ऑल्टरनेट का मतलब होता है एक छोड़ के, तो 4 3 छोड़ के 6, तो 4 and 6 is one pair of alternate interior angles। क्या और भी कोई पेयर है? यस, बिल्कुल है। 3 और 5, 3 and 5 are also alternate interior angles। तो ये हो गए हमारे alternate interior angles। इसी के साथ बात कर लेते हैं alternate exterior angles की भी। अब exterior का मतलब जो इंटीरियर अंदर की तरफ, एक्सटीरियर बाहर की तरफ। कितने एंगल्स आ गए हमारे एक्सटीरियर एंगल्स? ये भी हमारे 4 हो गए, 1 2 7 and 8। और ऑल्टरनेट कौन से हो गए? 1 के ऑल्टरनेट हो गया 7 और 2 के ऑल्टरनेट हो गया 8। अगेन 2 पेयर्स ऑफ ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। ओके, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। अब इंटीरियर भी है और ट्रांसवर्सल के सेम साइड पर भी हैं। ऐसे कौन से एंगल्स हैं? देखिए, इंटीरियर एंगल्स है हमारे 3 6 5 and 4 और सेम साइड पे रहने वाले हो गए 3 and 6 और दूसरी साइड वाले हो गए 4 and 5। तो यानी कि 2 पेयर्स आ गए। 3 and 6 is one pair, 4 and 5 is another pair। ठीक है, तो ये हमारे 2 पेयर्स हो गए। इनको हम कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स भी कहते हैं। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब एक के बाद एक जो आते हैं। तो वही वाली बात, अगर हम क्लॉकवाइज देखें तो 3 के बाद 6 आ रहा है, तो 3 and 6 कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स हो गए। अब हमने देखा कि एंगल्स कौन से बनते हैं। अब हम ये भी देखते हैं कि इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आती है हमारी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स की एक्सियम। ये एक्सियम कहती है कि अगर एक ट्रांसवर्सल है वो 2 पैरेलल लाइंस को कट कर रहा है, तो जितने भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर ऑफ एंगल्स होंगे वो बराबर होंगे। तो देखिए इसमें कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से हैं? एंगल 2 एंगल 6 के कॉरेस्पॉन्डिंग है, इट विल बी इक्वल। ऐसे ही देखिए एंगल 1 एंगल 5 के कॉरेस्पॉन्डिंग है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5। और दूसरे 2 सेट्स कौन से हैं? 4 and 8, 3 and 7, they'll also be equal। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्सियम कहती है कि पैरेलल लाइंस को कट करता हुआ ट्रांसवर्सल सारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स को बराबर करेगा। तो पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स विल बी इक्वल। नेक्स्ट चलते हैं उसी एक्सियम की कन्वर्स एक्सियम पे। अब ये कन्वर्स एक्सियम क्या कहती है कि अगर एक ट्रांसवर्सल 2 लाइंस को कट कर रहा है सच दैट द कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, then the 2 lines are parallel। It says that if transversal intersects 2 lines such that pair of corresponding angles is equal, then these 2 lines, यहाँ पर ये जो M और N है ये आपस में parallel हो जाएंगी। यानी कि कोई भी एक भी पेयर अगर आपको corresponding angles का बराबर given है, for example अगर आपको 4 और 8 बराबर given है, 4 is equal to 8, this implies that line M is parallel to line N। Clear? So this is the converse of the axiom। अब बात करते हैं alternate interior angles की प्रॉपर्टी की, जो कि ये कहती है कि alternate interior angles के जो पेयर हैं वो भी आपस में बराबर होते हैं। तो बताइए alternate interior angles कौन से हैं इसमें? कौन से alternate interior angles हैं? 4, एक पेयर हो गया 4 and 6 और एक पेयर हो गया 3 and 5। नाउ दे आर इक्वल। अब समझ लेते हैं कि कैसे इक्वल है। अगर आप ध्यान दें इन 2 एंगल्स पे 2 और 3, क्या ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बना रहे हैं? देखिए ध्यान दीजिए, एंगल 2 और एंगल 3 क्या ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बना रहे हैं? एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं ना बच्चों। तो फिर एंगल 2 प्लस एंगल 3 क्या होगा? 180 डिग्री। वी नो दैट लीनियर पेयर इज 180 डिग्री। ऐसे ही 5 और 6 को ध्यान दीजिए, ये भी एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं। एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज ऑल्सो इक्वल टू 180 डिग्री। दोनों इक्वेशंस को ध्यान दीजिए, राइट हैंड साइड तो हो गए बराबर, तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होंगे। 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5 प्लस 6। ये आ गया हमारे पास। अब क्या इनमें कोई सेट ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बन रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। 2 और 6 जो हैं वो आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है और हम जानते हैं कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होते हैं। अगर बराबर क्वांटिटी लेफ्ट हैंड साइड पे भी है, राइट हैंड साइड पे भी है, तो दोनों को कट किया जा सकता है और हमारे पास आ गया एंगल 3 इक्वल टू एंगल
5। इसी तरीके से hence prove that alternate interior angles are equal, इसी तरीके से 4 और 6 को भी आप इक्वल प्रूव कर सकते हैं, वो आप अपने आप करेंगे। ठीक है, करेंगे ना। अब बात करते हैं इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल की। इसकी प्रॉपर्टी ये कहती है कि ऐसे एंगल्स सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, यानी कि पहले तो देख लेते हैं कि ये एंगल्स हैं कौन से। ये हो गए इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल 3 और 6। 3 plus 6 will be equal to 180 degree and दूसरा पेयर 4 और 5, this will also be equal to 180 degree। अगर हम इसे प्रूव करना चाहते हैं तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स और लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी से हम इसे प्रूव भी कर सकते हैं, बट दिस इज अ टास्क फॉर यू, you have to do it, okay? Otherwise you have to always remember that interior angles on the same side of transversal are supplementary because this will be used to solve many questions, okay? एक क्विक क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे ये फिगर आपको दी हुई है और AB is parallel to CDAB given है। क्या निकालना है आपको? कुछ एंगल्स भी दे रखे हैं। You have to find angle X। तो एंगल X कैसे निकलेगा? जब भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो आप आइडेंटिफाई करेंगे कि पैरेलल लाइंस कहाँ हैं और ट्रांसवर्सल्स कहाँ हैं। अब पैरेलल लाइंस तो दे रखी हैं क्लियरली, ट्रांसवर्सल देखिए, ये जो लाइन है ये एक्चुअली दिस विल बिकम अ ट्रांसवर्सल। अगर हम इसे इस तरीके से एक्सटेंड करते हैं, so this line cuts these two given lines at two distinct points which is P and Q। तो बन गया ये ट्रांसवर्सल। अब ट्रांसवर्सल बन गया तो 50 और X कैसे एंगल्स बन गए? ध्यान दीजिए, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन गए। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं दैट दे आर इक्वल। तो अगर ये 50 है तो जो X होगा वो भी 50 होगा। जब आप अपनी कॉपी में ये क्वेश्चंस करेंगे तो उसके आगे इसका रीजन भी लिखेंगे, एक ब्रैकेट डाल के लिखेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। इसका एक और पार्ट है जो कहता है पी आर क्यू निकालना है। अब हमारे पास एक एंगल तो आ चुका है, ये हमारे पास आ गया 50 डिग्री। नाउ वी हैव टू फाइंड दिस एंगल। लेट अस अज्यूम दिस इज एंगल Z, यही है ना पी आर क्यू, तो हमने इसको Z मान लिया। तो Z निकालना तो आसान है, क्या लग रहा है आपको? Z और 127 लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो Z प्लस 127 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो Z कैसे आएगा? 180 माइनस 127 क्या बन जाएगा? ये 53 डिग्रीज आ गया ना। तो हमारे पास एंगल पी आर क्यू जो कि क्वेश्चन पूछ रहा है वो आ गया 53 डिग्रीज। आगे चलते हैं। एक लास्ट पार्ट है जिसमें हमें निकालना है एंगल Y। अब एंगल Y कैसे निकलेगा? हमारे पास दो एंगल्स ऑलरेडी आ चुके हैं, दिस इज एंगल 50 डिग्री और ये हो गया 53 डिग्री। नाउ व्हाट अबाउट दिस एंगल? वेरी इजी, हम जानते हैं कि अगर एक ट्राइंगल गिवन है उसके तीन एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री। ये एक ट्राइंगल है PQR, इसके तीन एंगल्स हैं, एक एंगल 50, एक 53 और एक Y। आप सम करेंगे इक्वल टू 180 डिग्री रखेंगे और Y आ जाएगा। एक और तरीका है इसको निकालने का, क्योंकि अभी अभी हमने पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल्स के बारे में पढ़ा है, तो ये जो दो एंगल्स हैं, ये वाला 50 प्लस Y और ये 127, अगर इसको हम ट्रांसवर्सल लें तो ये दोनों एंगल्स हमारे बन जाते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ध्यान दीजिए, है ना। तो हम लिख सकते हैं 50 डिग्री प्लस Y इक्वल टू 127 डिग्री। यू कैन minus this and take out the answer. Do it yourself. Okay? So here we understand how we do such questions. Now this is a task for you. You have to do this question. Do it very carefully because इधर parallel lines given नहीं है, parallel lines आपको prove करनी है। चलिए मिलते हैं एक और interesting session में. Till then, take care of yourself and happy learning.